अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूँ राजा आकिब यासिन आकिब। नाज़रीन, आज मौसम का फ़ायदा उठाते हुए ओपन एयर में आपके साथ एक प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया है। आज का टॉपिक ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आज हलफ हो रहा है। वो आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा रहे हैं और वही सदर पाकिस्तान उनसे हलफ लेंगे जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद के कहने पर इसी चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं बारिश शुरू हो चुकी है और काजी फ़ाइज़ ईसा के आने से जमहूरियत पसंद भी इसी तरह का फ़ील कर रहे होंगे जैसा कि आज इस मौसम में हम फील कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, चारों तरफ कितने खूबसूरत बादल हैं। इस सब से गर्मी का जोर तो टूट ही गया है। दूसरी तरफ जो जुडिशरी में तब्दीलियाँ आई हैं जस्टिस बंदयाल के जाने से, जो पीटीआई की एक सेफ साइड थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किस तरह अपने ओहदे की पासदारी करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने केस कॉज लिस्ट में शामिल किया है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अपनी असली हालत में बहाल हो जाता है तो जस्टिस बंदयाल के किए हुए वो तमाम फैसले रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मंजूर होने के बाद किए थे। तो आने वाला एक हफ़्ता जो है वो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ख़ास तौर पर और बिलअमूम पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ा पेश कदम साबित होगा आने वाले 2 सालों के लिए। नाज़रीन, इसी दौरान मियां नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला भी कर लिया है और इमरान खान अभी तक जेल में मौजूद हैं। इस बात से कतई नज़र कि हम जमहूरियत पसंद किसी भी सियासी जमात को या किसी भी सियासी कायद को इस तरह पसे ज़ंदान देख कर खुश नहीं होते, लेकिन अगर इमरान खान के जराइम की बात की जाए तो उन्होंने अपने 4 साल सियासी दौर में, अपने हुकूमती दौर में हर सियासतदान को जेल में डाला। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये उनके लिए मकाफ़ात अमल है और अब उनकी किसी किस्म की जो अदालती सपोर्ट थी वो भी बाकी नहीं रही जस्टिस बंदयाल के जाने से। नाज़रीन, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा की हम हिस्ट्री देखें सुप्रीम कोर्ट में तो हम ये कह सकते हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं, क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला दिया था वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मुँह पर एक तमाचा था, चूँकि उस वक्त के जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनके खुसूसी काबिशों से जो फैज़ाबाद में धरना दिया गया उनके ख़िलाफ़ एक सख्त फैसला दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। उसी फैसले के तनाज़ुर में उस वक्त के जो और आज भी हमारे सदर पाकिस्तान हैं उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो अगर हम ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ख़ास नेक ख्वाहिशात होंगी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और इनका रोल हमेशा टू द पॉइंट रहा है और ये बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आगे पीछे नहीं होते। जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश इस वक्त बहुत तेज़ हो चुकी है, तो ऐसे में मैं अपनी बात को शॉर्टकट करता हूं। बस आपको ये बताता चलूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ये तकरीबन 1 साल पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस रहेंगे और इनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है इसके लिए कोई भी सिलेक्शन नहीं होती बल्कि ये पहले से नॉमिनेट होते हैं। तो इनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मुकर्रर होंगे। नाज़रीन, एक ख़ास बात इस दौरान ये है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अपनी असली हालत में बहाल हो जाता है तो इससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो नाअहली है उस पर अपील का हक़ मिल जाएगा उन्हें, और अगर ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो ये नज़र आ रहा है कि इस पर फुल कोर्ट बनेगा और फुल कोर्ट बन गया तो मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। अगर उनकी नाअहली ख़त्म हो गई तो वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो देखने में ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान में जमहूरियत का एक नया दौर उसका आगाज़ हो जाएगा। इमरान खान की सियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।